हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बुद्धिमान लड़की। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ज़किया बहुत बुद्धिमान और सुंदर लड़की थी। उसके पिता राज दरबार में काम करते थे और अक्सर उससे राजकाज के बारे में सलाह लेते रहते थे। एक दिन ज़किया भी अपने पिता के साथ दरबार चली गई। राजा ने उसे देखा तो वह उन्हें बहुत भा गई। उन्होंने तुरंत उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पर ज़किया भी कम नहीं थी। उसने राजा से बड़े ही भोलेपन से कहा, पहले आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, शर्त? हाँ हाँ, बताओ कौन सी? इस पर ज़किया ने कहा, आपको पहले कोई काम खुद अपने हाथों से करना सीखना होगा, तभी मैं आपसे शादी करूंगी। क्योंकि किसी दिन यदि आपका राजपाट छिन गया तो हम लोग क्या करेंगे? तब आपका सीखा हुआ वही काम हमारी रोजी रोटी का साधन बनेगा। राजा तुरंत इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने उसी दिन जुलाहे को बुलाकर सूत काटने का काम सीखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक सुंदर रूमाल बनाकर ज़किया को भेंट किया। ज़किया राजा के हाथों बना रूमाल देखकर बहुत खुश हुई। वह समझ गई कि राजा वास्तव में उसे प्यार करते हैं। फिर जल्दी ही दोनों ने विवाह कर लिया और खुशी-खुशी दिन बिताने लगे। ज़किया अक्सर राजा को बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह देकर खुश कर देती थी। एक दिन राजा ने ज़किया से कहा, मैं अपनी प्रजा के बारे में यह जानना चाहता हूँ कि वह खुशहाल तो है ना? इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ज़किया ने तुरंत सुझाया कि इसके लिए उन्हें वेश बदलकर लोगों के बीच जाना चाहिए, तभी वह उनकी वास्तविक स्थिति जान पाएंगे। राजा ने अगले दिन ही अपना हुलिया बदला और दो मंत्रियों के साथ निकल पड़े प्रजा का हाल चाल जानने। राजा ने देखा कि सभी लोग खुशहाल हैं और अपने राजा की काफी तारीफ करते हैं। सुबह से घूमते घूमते उन्हें शाम हो गई। तीनों को काफी भूख भी लगाई थी। इस पर वे तीनों एक ढाबे पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने काफी स्वादिष्ट खाना खाया। पर जब वे चलने को हुए तो कुछ लोगों ने पकड़कर उन्हें तहखाने में डाल दिया। वहां से कोई उनकी आवाज भी नहीं सुन सकता था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भला उन्हें इस काल कोठरी में क्यों डाल दिया गया है। तभी उन्हें एक ठहाके की आवाज सुनाई दी। एक बदसूरत सा दिखने वाला ठिगने कद का गंजा आदमी उन्हें बड़ी लालच भरी निगाहों से देख रहा था। फिर वह बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तुम तीनों काफी हट्टे कट्टे हो। तुम्हारा मांस काफी स्वादिष्ट होगा। मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा मांस अपने ग्राहकों को परोसूंगा। वे उसे खाकर बड़े खुश होंगे। इतना कहकर वह आदमी लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। राजा और उसके मंत्रियों को अपनी मौत सन्निकट ही दिखाई दी। वे बड़े परेशान हो उठे। फिर भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी और वे बचने का उपाय सोचने लगे। रात भर सोचने के बाद उनके दिमाग में एक तरकीब आई। सुबह जब गंजा उन्हें खाना देने आया तो राजा ने उससे कहा, तुम हमें मारकर पैसा ही तो कमाना चाहते हो ना? मैं तुम्हारे लिए काफी पैसा कमा सकता हूँ। यह सुनकर गंजा बहुत खुश हुआ और तेजी से थूक गटकता हुआ बोला, भला वह कैसे? इस पर राजा ने अपनी एक योजना बनाते हुए उससे कहा, मैं काफी अच्छी बुनाई कर लेता हूँ। यहाँ की रानी को बुनी हुई चीजें बहुत पसंद है। मैं तुम्हें एक रुमाल बनाकर दूंगा। तुम वह रानी को दे देना। वह तुम्हें काफी धन देंगी। इस पर गंजे ने राजा को एक हथकरघा और सूत लाकर दे दिया। शाम तक
राजा ने उससे एक बहुत सुंदर रुमाल तैयार कर दिया। गंजा उसे लेकर रानी के पास आया और बोला, मैं बहुत सुंदर रुमाल बनवाता हूँ, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी रानी जी? रानी ने रुमाल देखा तो वह तुरंत समझ गई कि राजा किसी परेशानी में फंस गए हैं। उसने तुरंत वह रुमाल अच्छे दाम में खरीद लिया और गंजे से और रुमाल बनवा कर लाने को कहा। गंजे के दरबार से निकलते ही रानी ने सेनापति को उसका पीछा करने का हुक्म दिया और स्वयं भी घोड़े पर सवार होकर पीछे पीछे चल दी। ढाबे पर पहुंचते ही रानी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि गंजे को पकड़ लें। उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने बता दिया कि तहखाने में उसने 3 लोगों को बंदी बना रखा है। रानी ने तुरंत उन्हें मुक्त करा लिया। राजा भी रानी को देखकर समझ गए कि उनकी समझदार बीवी ने ही उनकी जान बचाई है। फिर वे लोग सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।